अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएस 5 to 15 में जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं उनके कुछ पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। अब हम इनकी सॉल्यूशन जो है ना वो आपसे शेयर करेंगे। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 10, 30 एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 बेल हैं जो रिंग करती हैं इंटरवल जो 10, 30 और 40 मिनट्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर, कौन से टाइम पे ये एक साथ जो बेल्स हैं वो रिंग करेंगी। अगर हम उनको स्टार्ट करते हैं सेम टाइम 9 AM पे, तो फर्स्ट हम 9 AM पे ये बेल्स जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो तीनों बेल्स हैं जो 10, 30 और 40 मिनट्स के इंटरवल्स पे रिंग करती हैं पे हम लगाते हैं, तो उनका जो एग्जैक्ट टाइम है जिन पे ये तीनों बेल्स एक टाइम पे लगेंगी, तो वो टाइम हमें बताना है। अब यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, तो इन तीनों नंबर्स की हम एलसीएम लेंगे और इन तीनों नंबर्स की एलसीएम लेके जो इनका इंटरवल है साइमल्टेनियसली वो मिनट्स हम फाइंड करेंगे और उसके बाद उस मिनट्स को जो है ना वो इस टाइम में प्लस कर देंगे। तो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ना वो मिल जाएगा। तो सिंपली हम पहले 10, 30 और 40 की एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 30 और उसके अलावा 40 इनकी एलसीएम जो है ना हम कंबाइन में ले लेते हैं। एलसीएम में याद रहे क्या होता है, नॉन कॉमन और कॉमन फैक्टर्स की जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इसके जो है ना वो फैक्टर्स हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी तीनों पे, तो यहाँ पे 5 टाइम और यहाँ पे 15 टाइम और 40 पे 20 टाइम। उसके बाद फिर से देखें तो 20 पे 2 की टेबल लग रही है, हम लगा लेते हैं। तो 20 पे जो है ना वो 10 टाइम, बाकी इन दोनों पे टेबल 2 की नहीं लगती, तो यहाँ पे इनको हमने सेम लिख लिया। अब उसके बाद जो है ना वो 10 पे फिर से देखें 2 की टेबल लग रही है, तो हमने 10 पे 2 की टेबल लगाई और 5 और 15 जो है ना उसको सेम रखा है। तो 10 पे 2 की टेबल जो है ना वो 5 टाइम लगेगी। अब उसके बाद अगेन देखें तो 5, 15 और 5 पे जो है ना वो 3 की टेबल लगती है 15 पे, तो उस वजह से हम पहले 3 की टेबल 15 पे लगा लेते हैं, बाकी 5 और 5 इसको सेम रखेंगे। तो 5 और 5 जो है ना वो सेम आ जाएंगे। सिर्फ 3 पे जो है ना वो 15 पे जो है ना वो 3 की टेबल लगी, तो हमारे पास 3 को 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब तीनों पे जो है ना वो 5 की टेबल लग रही है, तो हम यहाँ पे 5 की टेबल लगाएंगे। तो ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और 1 टाइम। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं, इन फैक्टर्स की हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन हासिल करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी जो एलसीएम है वो मिल जाएगी 120। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी इनकी एलसीएम आएगी, जो भी इनका सेम मिनट्स आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 9 AM में जब हम 120 मिनट्स ऐड करेंगे तो 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को जब हम 9 AM में ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो 11 AM बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है। तो अब इसका ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम इसके जैसा ही है। इसको आप खुद जो है ना वो रीड करके वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को समझें और इसके जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका वो ऑप्शन जो है ना वो आप खुद से मालूम करें। सेम हमारा जो ऊपर क्वेश्चन हम करके आए हैं उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मज़ीद जो है ना वो आप खुद समझें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको जो है ना सॉल्यूशंस भी खुद से मालूम करना आ जाएं। तो इसका जो आंसर्स हैं वो आप खुद नोट करें और हमें हो सके तो कमेंट्स में बताएं, नहीं तो आप खुद नोट करके अपने पास जो राइट ऑप्शन हैं वो रख सकते हैं। अब हम इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो देखें हमारे पास क्या है, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ उर्दू टेस्ट आर 40 इन पासिंग मार्क्स आर 1/4 of maximum marks. How many marks at least should Haris obtain to pass the test? तो यहाँ पे हमारे पास एक उर्दू टेस्ट है, उसकी जो मैक्सिमम मार्क्स है मतलब टोटल मार्क्स उसकी 40 है और उसमें जो पासिंग मार्क्स है उसका रेशियो हमारे पास 1/4 है।
मैक्सिमम मार्क्स का, तो यहाँ पे हारिस को जो है ना वो कितनी मार्क्स उठानी चाहिए ताकि ये जो टेस्ट है वो पास कर सके। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमें टोटल मार्क्स मिली हुई हैं या जो हमें मैक्सिमम मार्क्स मिली हुई हैं उसका हम 1/4 निकालेंगे। तो जो भी इसका 1/4 होगा वो हमारे पास आंसर्स होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ। तो हमारे पास जो इसका रेशो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से, तो 1/4 हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स का। तो इस वजह से हमेशा हम जो गिवन वैल्यू होगी उसके साथ ये जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 140 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 440 से डिवाइड हो रहा है। तो 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो है ना वो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 4 से जो है ना वो 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर है वो 10 मिलेगा। और हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में देखें तो एक ऑप्शन 10 भी है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो है ना वो 10 हमें मिल गया कि जो पासिंग मार्क्स है मैक्सिमम मार्क की 1/4 रेशो के हिसाब से वो क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब कि जो हारिस है इसको टोटल 10 मार्क्स जो है ना वो एटलीस्ट उठानी चाहिए ताकि जो टेस्ट है उसको पास कर सके। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिसमें हमें रेशो पूछे या जो हमें वैल्यूज़ हो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिली हुई हो, तो उसको हम गिवन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसकी सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आज का ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। अब हम जो आज का तीसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। फोजिया गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर, another 2/3 to her 2 brothers, and kept the rest of the cake for herself. What fraction of cake was left with her? यहाँ पे फौजिया के पास एक केक है, उस केक का 1/4 जो है ना इसने अपनी सिस्टर को दिया है और उसके अलावा जो केक का 2/3 हिस्सा है वो इसने अपने 2 ब्रदर्स को दिया है और अपने पास जो है ना वो बाकी जो बचा हुआ केक है वो रखा है। तो अब हमें सिंपली बताना ये है कि फौजिया के बाद जो रिमेनिंग केक है वो कितना बचेगा। तो यहाँ पे पहले हम जो फौजिया ने केक दिया है अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर्स को उसको मालूम करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक हिस्सा दिया हुआ है 1/4 और दूसरा हिस्सा दिया हुआ है 2/3। तो 1/4 और 2/3 को पहले मालूम करें कि कितना हिस्सा जो केक का है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा उसको हम जो केक में से माइनस कर देंगे। अब केक जो है ना वो 1 है तो इसका मतलब कि टोटल हमारे पास जो होगा वो 1 नंबर होगा। अब 1 नंबर में से हमें ये जो दिया हुआ केक है उसको जो है ना वो निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को मालूम करेंगे कि इन दोनों का टोटल कितना बनता है। तो इन दोनों का टोटल निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 1/4 और उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा रेशियो है 2/3 इसको प्लस करेंगे। तो फ्रैक्शंस में प्लस करेंगे, हमारे पास 4 और 3 की एलसीएम होगी। 4 और 3 की एलसीएम जो है ना वो 12 आ जाती है। अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस और यहाँ पे 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 3 को प्लस करेंगे 8 तो हमारे पास यहाँ पे 11/12 आ जाएगा। अब इस यहाँ पे ये जो हमारे पास 11/12 आया है, इतना जो है ना वो केक का हिस्सा दिया हुआ है। अब बाकी जो रिमेनिंग है उसको हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास केक जो है ना वो 1 है तो इस यहाँ पे ये हम जो वैल्यू है इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 और माइनस 11/12। तो 11/12 यहाँ पे देखें, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 11/12। तो अब इसको भी हम एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो 12 इसकी जो है ना वो एलसीएम आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे 1 है, 1 12 को 12 टाइम ही डिवाइड करेगा और 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और उसके बाद माइनस 12 से डिवाइड होके 1 हो जाएगा। अब 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 12 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और नीचे
ये एलसीएम सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चंस का जो है ना वो कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल गया 1/12। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास यही ऑप्शन मिला हुआ है 1/12। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए लाजमी पहले आपको जो है ना वो इनकी सॉल्यूशन सॉल्व करनी होगी, उसके बाद जो है ना हम किसी ऑप्शंस पे जो है ना करेक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चंस को समझें और उसके बाद फिर हम इसकी सॉल्यूशंस करके देन हम आंसर्स पे जो है ना वो टिक करें, ताकि हमारा जो आंसर्स है वो सही हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें और जो हमने आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो दिया है सॉल्व करने के लिए उसको खुद से सॉल्व करें और उसका जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही BPS 15 मैथमेटिक्स के पोर्शन के हवाले से वीडियोस सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते जाएं, उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।